तो चलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, और उनमें भी एग्जाम्पल कौन सा? 1। देखो एग्जाम्पल 1 में बेटा क्या दिया गया है आपको? आलेख द्वारा, आलेख मतलब ग्राफ के द्वारा, निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न, अब उसमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या क्या है? एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामन समस्या को क्या बोलते हैं? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, तो आपको व्यवरोध दिए गए हैं। देखो क्या क्या व्यवरोध दिए गए हैं। व्यवरोध को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉन्स्ट्रेंट्स बोला जाएगा। और पहला व्यवरोध दिया गया है x + y इज लेस देन और इक्वल टू 50। दूसरा व्यवरोध दिया गया है हमको 3x + y इज लेस देन और इक्वल टू 90। और दो व्यवरोध और दिए गए हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो व्यवरोध हो गए। इसके साथ हमें एक उद्देश्य फलन दिया गया है। उद्देश्य फलन आप याद होगा z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 4x + y। उन्होंने बोला का अधिकतम मान ज्ञात करिए। इसकी कौन सी वैल्यू आपको पता लगानी है? अधिकतम मान, मैक्सिमम। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? ये इसका मीनिंग है, अधिकतमीकरण करना है आपको। इस जेड को मैक्सिमाइज करके दिखाना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर आप सभी बच्चों को याद है। सबसे पहले क्या करना चाहिए बताएं? हाँ, व्यवरोधों को समीकरणों में व्यक्त करने पर सबसे पहले, अब यहां से हमने क्या स्टार्ट कर दिया? यहां से हमने हल स्टार्ट कर दिया, और उसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर। तो व्यवरोधों को समीकरण में जब व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए? x + y इज इक्वल टू 50, 1 नंबर। 3x + y इज इक्वल टू 90, सेकेंड नंबर। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सारे व्यवरोधों को हमने समीकरण में व्यक्त कर लिया। अब हमको इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y अक्ष से इनके कटान बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां जो लाइन 1 है, ठीक है? समीकरण 1 है। कैसे? आप सबसे इजी मेथड मैंने बताया कि आप एक काम कर लो, एक छोटा सा टेबल टाइप का बना लिया करो। उस टेबल में कितनी चीजें आप रखो, x रख लो, y रख लो, और फिर x, y रख लो, और 2 पॉइंट्स केवल आपको बनाने हैं। समीकरण 1 लाइन 1 मैं लिख देता हूं कि इसकी इक्वेशन क्या है। x + y इज इक्वल टू 50। अब सबसे पहले x 0 ले लो आप, तो y की जगह कितना आ जाएगा? 50। पॉइंट क्या बन गया? 0,50। इसके बाद y 0 ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। पॉइंट बन गया 50,0। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये वाली लाइन x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है बताएं? 50,0। y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? ये इनके मीनिंग है, ठीक है? ऐसे ही लाइन 2 से भी पहले बना लो। लाइन 2 की इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 90। उसका भी हम बस ऐसा ही बना लेते हैं। ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये x, y ले लिया, ठीक है? ऐसे देखो x 0 लिया तो y कितना होगा? 90। बिंदु क्या बना? 0,90। y 0 लेना है। y अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30। जब y 0 ले लोगे तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30।
30 × 90, तो ये बिंदु कितना आ गया 30,0। क्या इसको देखकर आपको पता लगा कि ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर काटेगी 30,0, वाई अक्ष को 0,90 पर इंटरसेक्ट करेगी। रही बात इन दोनों की, तो ये दोनों x बराबर 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और x y बराबर 0 ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बस जैसे इतनी जानकारी मिली, नाउ वी कैन मेक द ग्राफ्स, बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आएंगे ऐसा और ऐसा, ये x डैश y और ये y डैश, दिस इज ओरिजिन पॉइंट 0,0। ओके, अच्छा हम देख रहे हैं x और y अक्षों पर हमको 50, 50, 90, 30 ऐसे लेने पड़ रहे हैं। x अक्ष पर सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपको लेनी पड़ेगी तो 50 लेनी पड़ेगी। तो मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 और y एक्सिस पर सबसे मैक्सिमम 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90, ये y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा पहली लाइन को देखो, x अक्ष को कौन से बिंदु पर काटती है 50,0। x अक्ष को 50,0, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा 50,0। y एक्सिस को 0,50, ये है 0,50, 0,50। दोनों को मिलाने से एक लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बन जाएगी दोनों को मिलाने से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की लाइन बन जाएगी। ये हमने बना लिया। ये लाइन की इक्वेशन भैया क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इस लाइन की इक्वेशन। ये लाइन बना ली हमने। दूसरी लाइन के लिए x अक्ष को कौन से बिंदु पर काटती है 30,0। 30,0 कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट 30,0। दूसरा y अक्ष को काटती है 0,90 पे, तो y अक्ष को काटेगी 0,90, ये वाला पॉइंट है 0,90। इन दोनों को मिलाने से आपकी दूसरी वाली लाइन बन जाएगी ऐसे। ये हमने मिला दिया और ये लाइन बन गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये वाली लाइन बन गई। बात समझ आई आपको? अच्छा, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पहले से ही बने हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अब हमको ये पता लगाना है कि किस लाइन के किधर का हिस्सा हमको शेड करना रहेगा, किधर का हिस्सा हम छायांकित कर सकते हैं। पहले इससे पता लगाओ, x प्लस वाई इज टू 50, ये वाली लाइन है, इसकी असमिका चेक करो, ये असमिका है इसकी। अब क्या तरीका है, कैसे पता लगाते हैं कि किसी लाइन के लोअर हाफ पार्ट को छायांकित करें कि अपर हाफ पार्ट को छायांकित करें, क्या तरीका है? हाँ, उस लाइन के लोअर हाफ या अपर हाफ पार्ट का कोई भी बिंदु आप ले लो, कोई भी बिंदु, उससे संतुष्ट करवा के देखो उसकी असमिका को। अगर वो संतुष्ट कर देता है तो उस बिंदु की तरफ का हिस्सा छायांकित होगा, और अगर वो बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा तो उसकी फिर विपरीत दिशा का हिस्सा छायांकित होगा। तो इस लाइन के लोअर या अपर हाफ पार्ट का कोई भी बिंदु आप ले लो, जो आपको सबसे इजी लगे वो ले लो। तो 0,0 ले लो। इससे हमने इसको सेटिस्फाई करवा के देखा। तो जब हमने 0,0 से सेटिस्फाई करवा के देखा, x भी 0 y भी 0, लेफ्ट पार्ट कैसा हो गया, तो ये आ गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये सत्य है कि असत्य है? 0 50 से छोटा है, या तो सही बात है। अगर सही बात है
तो सत्य है। अगर सत्य है तो फिर क्या करना चाहिए, इस लाइन के किधर का हिस्सा छायांकित होना चाहिए, लोअर हाफ पार्ट, इधर का पोर्शन। और ये हमने क्यों बना दिया, एक निशान बना दिया अपनी पहचान के लिए, ताकि हम ऐसा ना हो बाद में करते करते थोड़ी देर हो जाए 5 मिनट, फिर हम भूल जाएं कि इसके किधर का हिस्सा छायांकित करना था। तो ये निशान हमको बताता रहेगा कि इस लाइन के लोअर हाफ पार्ट को ही आपको शेड करना है। अच्छा, इस लाइन के किधर का हिस्सा छायांकित करना चाहिए हमको, इसकी असमिका को जाओ चेक करो। इसकी असमिका ये है, इसको भी 0 0 से, इसको भी एक तरफ कोई भी बिंदु ले लो, तो 0 0 से सेटिस्फाई करवाया हमने। ये लेफ्ट पार्ट कैसा हो गया, 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 90। सत्य की असत्य, आंसर है सत्य। अगर सत्य तो इसके किधर का हिस्सा छायांकित होगा, इसका भी लोअर हाफ पार्ट ही शेड करना पड़ेगा हमको, ऐसा, ठीक है। इसमें भी हमने एक निशान बना लिया। और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x और y दोनों या तो 0 और या 0 से बड़े रहने चाहिए, अर्थात धनात्मक रहने चाहिए। वो नेगेटिव में जाएंगे नहीं, तो ये इधर आने नहीं चाहिए, इनकी बड़ी जरूरत नहीं है हमको, इसलिए इनको आप छोटा कर लो, जगह बच जाएगी। समझ आ गया। अब आप खुद सोचिए, देखिए, समझिए, परखिए और बताइए मुझे कि किस हिस्से को हम छायांकित करें। इसको कर दिया जाए इधर वाले को, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कौन मना करता है इसको, दोनों लाइंस मना करती हैं कि यहां वाला तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, इसको कर दिया जाए, कर दें, क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लाइन नहीं चाहती कि यह हिस्सा छायांकित हो, 3x + y = 90, वेरी गुड, ये नहीं चाहती, क्यों, क्योंकि इसके इधर का हिस्सा चाहिए मुझको, इसके इधर का, और अगर मैं इसको शेड कर दूंगा तो ये तो इसके उधर का हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते, हटाओ इसको, छोड़ो, इसको कर दो, अब ठीक रहेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी लाइन को सेटिस्फैक्शन नहीं है, x + y = 50, क्योंकि इस लाइन के लोअर हाफ पार्ट को करना है, और अगर हम इसको छायांकित कर देंगे तो ये तो उसके अपर हाफ पार्ट में पड़ जाएगा, तो नहीं हो सकता। अब तो एक ही पोर्शन बचा भाई हमारे पास, बस इसी को छायांकित कर दिया जाए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हल क्षेत्र। ये हल क्षेत्र कैसा है, बाउंडेड है, देखो चारों तरफ से बंद है, बिल्कुल बाउंडेड है, और बाउंडेड के रूल हमने पढ़ा हुआ है। क्या करना रहेगा अब इसके लिए बताएं, कोणीय बिंदु निकालने रहेंगे हमको। इसमें कितने कोने हैं चेक करके देखो, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, तो 4 कोने हैं इस पूरे हल क्षेत्र में, लेकिन उनमें से 3 कोने के पॉइंट हमको पता है, चौथे कोने के पॉइंट हमको मालूम नहीं है। ये वाला जो कॉर्नर है इसके पॉइंट हमको नहीं पता, तो इसके पॉइंट फिर आपको पता लगाने होंगे। अब अगर ये हमने ग्राफ पेपर पे बनाया होता तो हमको हल नहीं करना पड़ता, सीधे वो पॉइंट हमको वही मिल ही जाता, हमको पता लग जाता। वैसे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट 20,30 आएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा नपा तुला फिगर तो बना नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, चेक करना जरूरी है हमारे लिए। आ जाएगा, ओके, इसका मतलब हमारा फिगर काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, और आपको दिख भी रहा, देखो कि इधर से 20 पर और इधर से 30 पर जा रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 20,30। जब इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं ना, तो ये पॉइंट हमको सॉल्व करके निकालना नहीं पड़ता, और भगवान की दया से अभी भी निकालना नहीं पड़ रहा है, आ गया हमारा। अदरवाइज अगर आपको ऐसा ना मिले फिर आप क्या करोगे उस समय, बताएं। वेरी गुड, आपको क्या करना है, इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु। और वो कैसे निकालोगे, इसमें इसको माइनस कर दोगे, हम करके दिखा दें, रेखा 1 व रेखा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, कभी जरूरत पड़ जाए आप कर लो, इसमें इसको माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैं एक स्टेप कम कर दूंगा। जब इसमें बेटा इसको माइनस करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x में x माइनस होगा 2x, इधर 90 में 50 माइनस हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अगर x 20 है तो y कितना आ जाएगा 30। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिले आपको, x, y होते हैं 20, 30, वही आ गया देखो, ठीक है। अच्छा, अब तो सारे कोने मालूम है। अब एक छोटी सी टेबल बनेगी, हम बनाएंगे, जिसमें से हमको यहां लिखना पड़ेगा कोणीय बिंदु ऐसे, और यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, उद्देश्य फलन z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई ऐसी। और ये बड़ी इजी टेबल है, इसमें कोई बहुत झंझट भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बड़ा इजी है। कोणीय बिंदुओं में एक एक बिंदु लेना स्टार्ट करो, 4 कोने हैं, यहां से शुरू कर लो। पहला 0,0 ले लिया, x भी 0 y भी 0, लिख करके z निकालो 0। दूसरा अगला उधर चलो 30,0, x की जगह पर 30 और y की जगह पर 0, 30 चौके 120 प्लस 0 120। अगला कोणीय बिंदु आइए 20,30, x की जगह 20 y की जगह 30, 20 चौके 80 और 30 110, 110। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे आइए 0,50, x की जगह 0 y की जगह 50, तो z का मान कितना आ गया 50। उन्होंने पूछा था इसका अधिकतम मान ज्ञात करिए, अब आपके सामने दिख रहा है अधिकतम मान कितना है 120। तो यहां पर लिख देंगे अतः z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान कितना होगा 120 है। यही तो उन्होंने पूछा था, तो वो हमने बता दिया। और ये अधिकतम मान किस पर हुआ 30,0 पर। z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान 30,0 पर 120 है। बस हो गया हमारा आंसर। समझ आया? तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, प्रोसेस आपको याद बनी रहे। और अभी देखो इसमें बाउंडेड का मैंने किया है, जब भी अनबाउंडेड आएगा मैं आपको एक नया तरीका बताऊं करने का। प्लीज आप इसे नोट कर लें पहले जल्दी से। बेटा देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत व्यवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सेकेंड है 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, और बाकी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद एक उद्देश्य फलन दिया है z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, और आपको इसका न्यूनतम मान पता लगाना है, मीन्स आपको इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम मेथड का क्वेश्चन है। सबसे पहले व्यवरोधों को क्या करना है, समीकरणों में व्यक्त करना है, तो हमने बदल लिया, ये आ जाता है सबको। अब लाइन 1 का हमको ग्राफ बनाना है, तो हमें x और y से इनके कटान बिंदु चाहिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो x 0 कर दोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, रख के चेक कर लो, ये आ गया 0,5। y 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10,0, x अच्छे से कटान बिंदु आ गया। ऐसे ही लाइन 2 को आप देख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। x 0 करेंगे तो y 6, x 0 हो गया, 4y इज इक्वल टू 24, और 4 से 24 को काटोगे 6 बार में कट जाएगा, तो y 6 आ गया, 0,6। y 0 कर दोगे तो x 8 आ जाएगा, y 0, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। तो ये बिंदु कौन सा आ गया 8,0, बिंदु आ गए।
अब ग्राफ बनाना है हमको। ग्राफ बनाने के लिए देखिए ऐसे, और इसको हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नेगेटिव एक्स और वाई की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको वो, इसलिए हम इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0। एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ा पॉइंट 10 है, और वाई अक्ष पे सबसे बड़ा 6 है। तो इस बार 1 2 3 में बना लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर हमने लिख दिया 10। अच्छा, वाई एक्सिस पे सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो 6 है, तो हम इसको 1 2 3 5 6 ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब बनाना स्टार्ट करिए। पहली वाली लाइन बनेगी, एक्स अक्ष को कहां पर काटती है? 10,0, तो एक्स अक्ष को काटती है 10,0 पर। वाई अक्ष को ये वाली लाइन कहां काटती है? 0,5 पर। ये है 0,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। बस दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये मिलाने से एक लाइन यहां पर बन गई है। ये कौन सी लाइन हमने बना ली है? पहली वाली बनाई, यानी कि x + 2y = 10। x + 2y = 10 हमने बना ली। दूसरी लाइन ये बनानी है, x अक्ष से कटान बिंदु इसका क्या है? 8,0। तो x अक्ष के साथ कटान बिंदु है 8,0। y अक्ष से इस लाइन का कटान बिंदु कितना है? 0,6। y अक्ष से कटान बिंदु है 0,6। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी सेकंड वाली लाइन तैयार हो जाएगी। आप देखिए, ये ऐसे, ये हमने बना दिया, तो ये सेकंड लाइन बन गई है। इस लाइन की इक्वेशन, इसको कहीं पर नोट कर देते हैं। चलो यहीं लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? 3x + 4y = 24। ये इसकी इक्वेशन है। ओके, ठीक। रही बात x = 0, y = 0, x = 0 is y axis and y = 0 is x axis। ऑलरेडी बने बनाए हैं, ठीक। अब ये पता लगाओ कि किसके किधर का हिस्सा छायांकित करना है आपको। पहले इसका पता लगाओ, x + 2y = 10। इसके एक तरफ 0 0 पड़ता है, इसी से चेक कर लो। x इसकी असमिका से चेक करो जाके। जब 0 0 लिखोगे आप इसमें, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? 0, और राइट में क्या है? 10। ये बनेगा 0 is greater than or equal to 10। सत्य की असत्य? असत्य। समझ आ गया? क्योंकि इनका मतलब है 0 10 से बड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं। होता है ऐसा? आपके यहाँ होता है? नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, तो ये कैसा होगा फिर? असत्य। अगर असत्य है तो बताएं इस लाइन के किधर का हिस्सा छायांकित कर दिया जाए? अपर हाफ पार्ट। नीचे का तो चाहिए नहीं, ऊपर का हाफ पार्ट चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर का ये वाला हिस्सा हमको छायांकित करना है। निशान याद रहेगा आपको? ओके। दूसरा, इस लाइन के किधर का हिस्सा हमको छायांकित करना है? इसकी असमिका को चेक करो जा करके, ये है। फिर 0 0 से संतुष्ट करवाओ, तो लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 0, और राइट में क्या रहेगा? तो रहेगा 0 is less than or equal to 24। सत्य की असत्य? सत्य। अब
इनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी तक में? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये सत्य है। अगर सत्य है तो किधर का हिस्सा छायांकित करना चाहिए? लोअर हाफ पार्ट, क्योंकि मूल बिंदु ने इसको सेटिस्फाई कर लिया है, तो इसका लोअर हाफ पार्ट चाहिए। अब चेक करिए कौन सा हिस्सा छायांकित करना है, ये कर दें? क्यों? कौन सी लाइन रूठ जाएगी? ये वाली लाइन रूठ जाएगी, क्योंकि इसके लोअर हाफ पार्ट चाहिए और वो तो इसका अपर हाफ पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला कर दें। इस वाले को कर दिया जाए। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? कौन सी लाइन नहीं मानेगी? 3x + 4y = 24, इसके इधर का चाहिए, और अगर हम इसको छायांकित कर देंगे तो ये तो इसके ऊपर का हो जाएगा। बिल्कुल सही, नहीं कर सकते। चलो इसको कर दो। इसको भी नहीं? अरे अभी तक तो हम पिछले चित्रों में इसको करते आए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले चित्रों में अगर इसको करा है तो फिर आगे के सारे फिगर्स में इसी को करेंगे। इसमें कौन सी लाइन मना कर देगी आपको? वेरी गुड, ये माना कर देगी, क्योंकि इसके अपर हाफ पार्ट चाहिए, और अगर मैं इसको छायांकित कर दूंगा तो ये इस लाइन का लोअर हाफ पार्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, रेस्ट्रिक्टेड है ये तो फिर अब एक ही हिस्सा बचा और कर ही दो छायांकित उसको। आप बताएं कोई प्रॉब्लम है? इसको तो कोई मना नहीं कर रहा है ना, सारे तैयार हैं। ये लाइन का अपर हाफ पार्ट है, इस लाइन का लोअर हाफ पार्ट है, ठीक है। और x और y दोनों पॉजिटिव भी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा ये कौन सा क्षेत्र आया? क्या नाम है इसका? हल क्षेत्र, सॉल्यूशन रीजन। मैं लिख देता हूं, इससे काफी आसानी रहती है। और ये हल क्षेत्र बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? ओपन है, बाउंडेड है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है। तो फिर अब इसमें हमको क्या चाहिए? कोणीय बिंदु चाहिए। कोणीय बिंदु चाहिए। क्या लग रहा है इस समय कोणीय बिंदु? इस बार कुछ नहीं लग रहा है। या तो 4,3 आएगा, 5,3, इस तरीके का आएगा। 4,3 आ जाएगा। देखिए अगर ये चीज ग्राफ में बनाते तो आपको बड़ी क्लियरली वो दिख रही होती, सारे पॉइंट्स। समझ आ रहे? अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सॉल्व कर लो। फिर प्रतिच्छेद बिंदु इनका दोनों का निकाल लो। फिर कैसे करोगे? इसमें इसका 2 गुना माइनस करो। तो इसमें माइनस करना है 3x + 4y = 24, इसका 2 गुना 2x + 4y = माइनस कर दो, इससे कैंसिल, x = 4, ठीक। और अगर x बराबर 4 आएगा तो y बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 4 उधर जाके 10 में माइनस होगा, 6 बचेगा। अब 2y = 6, y = 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए? 4,3। ये प्रतिच्छेद बिंदु है, सॉरी, और ये प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया? 4,3। कोणीय बिंदु मिले? कौन कौन से कोणीय बिंदु है बताएं? एक है 0,5, इसमें एक ये कोना, एक ये कोना है, और एक ये कोना है। तो एक पॉइंट है 0,5। दूसरा कोणीय बिंदु कौन सा है? 0,6। तीसरा कोणीय बिंदु 4,3। जेड कितना है हमारा? 200x + 500y। 200x + 500y रख दीजिए। x की जगह 0, y की जगह 5। x 0 करोगे तो ये पार्ट खत्म, y 5 करोगे तो 2500। 0 6, ये 0 6 यहाँ रखोगे तो 3000। 4,3, 4 लिखोगे तो 800, तो ये बनेगा। अब 1500, ये 2300। आपको क्या करना है? न्यूनतम मान चाहिए। तो न्यूनतम मान कौन सा है? 2300। अतः z बराबर 200x + 500y का न्यूनतम मान 4,3 पर 2300 है। नहीं समझ आया? तो इस तरह से
आपका न्यूनतम मान इस क्वेश्चन का निकल ही आया 2300। क्या लगता है आप कर पाएंगे? ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर ये हमने कौन सा लगाया है? एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लगाया है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप इसको नोट करें, फिर लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, आलेखी विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। तो कुछ व्यवरोध दिए गए हैं आपको। x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उद्देश्य फलन है z इज इक्वल टू 3x + 9y और आपको आज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों काम करने हैं, अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकालने हैं आज आपको। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करिए। व्यक्त करिए व्यवरोधों को समीकरण में। x + 3y इज इक्वल टू 60, सेकेंड x + y इज इक्वल टू 10, थर्ड x इज इक्वल टू y, या आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x, सेम है। फिर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 ये पता लगाना है कि वो लाइंस x और y अक्षों को कहां कहां काटती हैं। पहली लाइन लेते हैं x + 3y इज इक्वल टू 60, x + 3y इज इक्वल टू 60। दूसरी लाइन कौन सी है? x + y इज इक्वल टू 10। पता लगाओ इसका। अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना आएगा? बोलो जल्दी से। 20। बिंदु के निर्देशांक 0, 20। y 0 कर देंगे तो x 60, पॉइंट बनेगा 60, 0। यानी कि ये जो लाइन है वो x अक्ष को कहां पर काटेगी बताएं? 60, 0 पर। y अक्ष को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? 0, 20 पर। इसका x 0 करोगे तो y कितना हो जाएगा? y 10 हो जाएगा। 0, 10। y 0 करोगे तो x 10 हो जाएगा। 10, 0। ठीक है, इस तरह से। रही तीसरी लाइन भी हमारे पास आज है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेटा जो थर्ड लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स, आपको नहीं लगता कि ये y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है? और y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन मूल बिंदु से जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि मूल बिंदु से जाएगी तो पहले और तीसरे चतुर्थांश से जाएगी या दूसरे और चौथे से जाएगी? बनाते हैं चित्र, तब पता लगेगा। ये x और इधर की तरफ y एक्सिस है, ये 0, 0 है, इसको हम यहां लिख देते हैं। ये है y डैश, ये है x डैश। ठीक है, देखो पहले इनको बनाते हैं फिर अभी इस पर आते हैं हम। x अक्ष को ये कहां काटती है? 60, 0। x अक्ष पर सबसे मैक्सिमम पॉइंट 60 है फिलहाल अभी तक का, तो 10 बना लेते हैं 10 से। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। और y एक्सिस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो 20 है केवल। थोड़ा बड़े बड़े खांचे बना के लो। ये 10 कर लिया हमने, इसको क्या कर लिया? 20 कर लिया। ठीक है, अब पहली लाइन को चेक करो। कौन कौन से बिंदु x अक्ष को कहां काटती है? 60, 0 और y अक्ष को 0, 20। x अक्ष को 60, 0, y अक्ष को 0, 20। दिस इज 60, 0, दिस इज 0, 20। दोनों को मिलाती हुई हम एक लाइन बना देते हैं। ये पहली वाली लाइन बन गई। ठीक है, क्या इक्वेशन है इस लाइन की? x + 3y इज इक्वल टू 60। ठीक है, दूसरी वाली लाइन x अक्ष को 10, 0 पर इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को 0, 10 पर। x अक्ष को 10, 0, 10, 0 तो यही पॉइंट है, और y एक्सिस को 0, 10, 0, 10 भी ये पॉइंट है, ये वाला। इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन बना देते हैं।
इन दोनों को मिलाती हुई हम एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन कौन सी है, इसकी इक्वेशन क्या है? हाँ, तो इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक तीसरी लाइन भी अब हमको बनानी है, y इज इक्वल टू एक्स। मूल बिंदु से जाएगी, ये तो पक्का है। अब मूल बिंदु से जाएगी तो ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी? पहले जैसे जा रही थी वैसे जाएगी, मतलब ऐसे। कैसे पता लगा? वेरी गुड, हमने इसकी प्रवणता निकाली। और इस चीजों का जिक्र हम तब भी किया करते थे जब आपको हम एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व्स पढ़ रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग में। बहुत बार ये चीजें आई हैं, उस समय भी बताया। प्रवणता निकालते हैं तो प्रवणता m का मान कितना आएगा? 1। m की वैल्यू tan थीटा 1 tan 45 थीटा बराबर, तो लाइन मूल बिंदु से जाएगी और इस तरह से जाएगी कि वो धन x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाए, ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से वो मूल बिंदु से निकल जाएगी। ये एंगल कितने का होगा? 45 का। नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिगर वैसा हो जाएगा। ये कौन सी लाइन बेटा हमने बना दिया? ये लाइन हमने बना दी y इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब 1 बाई 1 ये पता लगाओ कि किसके किधर का हिस्सा छायांकित करना होगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये वाली ले लेते हैं, x प्लस 3y। कहाँ है ये वाली लाइन? ये है ना, यही वाली लाइन तो है। ठीक, इसके किधर का हिस्सा चाहिए? असमिका से पता लगाओ, मूल बिंदु से सेटिस्फाई करवा के देखो। 0,0, तो लेफ्ट पार्ट कैसा हो गया? इज लेस देन 60। सत्य की असत्य? पक्का सत्य है, तो किधर का हिस्सा छायांकित करा जाए? मूल बिंदु की ओर वाला, ऐसे इधर का। ये चिन्ह याद रखेंगे आप। ठीक, दूसरे के लिए आओ। ये दूसरी वाली लाइन ये बनी हुई है, ये इसके किधर का चाहिए? तो मूल बिंदु से सेटिस्फाई करवाओ। लेफ्ट पार्ट 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सत्य की असत्य? असत्य। 0 10 से बड़ा है, ये तो गलत है। तो ये बात कैसी है? असत्य। असत्य है तो इसके किधर का हिस्सा छायांकित करेंगे? अपर हाफ पार्ट इसका। ठीक है, अभी एक ये वाली लाइन है, इसके किधर का हिस्सा छायांकित करना है। क्या करा जाए बताइए, कैसे पता लगाइएगा? मूल बिंदु से संतुष्ट करवा के देखा जाए? नहीं। हाँ, मैंने आपको एक तरीका बताया है। देखो, मूल बिंदु से संतुष्ट करवाना रूल नहीं है। रूल क्या है? लाइन के लोअर हाफ पार्ट, अपर हाफ पार्ट का कोई भी बिंदु ले लो, उससे सेटिस्फाई करवा के देखो। अगर संतुष्ट कर देता है तो उधर का हिस्सा छायांकित करेंगे, नहीं कर पाएगा तो फिर उसके दूसरी तरफ का हिस्सा छायांकित करेंगे। तो इसके चाहे इधर का कोई बिंदु ले लो, चाहे इधर का कोई भी ले लो, जो बताओ ले लें। 10,0 ले लो ना, ये है तो इधर की तरफ। 10,0 से सेटिस्फाई करवाओ। x की जगह 10, y की जगह 0। x की जगह पर 10, y की जगह पर 0। सत्य की असत्य? गलत बात भाई। 10 बड़ा होता है 0 से, और ये क्या कह रहा है कि छोटा है। तो ये कैसा बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ये। इसका मतलब ये असत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ने इसकी असमिका को संतुष्ट नहीं किया। तो बेटा अगर इस पॉइंट ने इसकी असमिका को संतुष्ट नहीं किया तो क्या करना चाहिए? इसका अपर हाफ पार्ट छायांकित करना चाहिए। फिर तो हमें लोअर हाफ पार्ट हम शेड नहीं कर सकते। क्लियर? अब सोच समझ के बताओ, क्योंकि बहुत सारे रीजन है यहाँ पर। कौन सा हिस्सा छायांकित कर दें? ये वाला इधर वाला कर दें? इधर वाला बता दो यार, कौन सा कर दें? हम वही लगा देते हैं, बस ये कर दिया जाए। अच्छा लग रहा है हमको। तो आपके अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। जिस पार्ट को सारी लाइंस, सारी असमिकाएं संतुष्ट करेंगी, वो पार्ट हम छायांकित करेंगे। ढूंढ लो, ये है क्या? पक्का बिल्कुल। इसके अपर हाफ पार्ट पे है, इसके लोअर हाफ पार्ट पे है, और इसके भी अपर हाफ पार्ट पे है। ठीक, बस यही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, बोलो?
वेरी गुड, ये आ गया हल क्षेत्र। ये हल क्षेत्र बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? ये हल क्षेत्र भी बाउंडेड है, अभी अनबाउंडेड नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके कोणीय बिंदु कितने कोना है मां? 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4, जिनमें से 2 हमको मालूम है, 2 हमको नहीं मालूम है। कैसे मालूम करा जाए? इसके बारे में क्या लगता है? 5,5 लगता है इसका, तो इसका चलिए देख लेते हैं। वैसे लग रहा है क्योंकि ये इधर के भी मिड पॉइंट पे है और इधर 10 के भी मध्य बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसका तो मुझे 5,5 लग रहा है, लेकिन लगने से कोई चीज क्लियर हो ऐसा नहीं है। किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है बउआ? ये y बराबर x का और x प्लस वाई बराबर 10 का, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। हाँ, y की जगह x लिखोगे, x प्लस x बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर 5, और अगर x 5 होगा तो y भी, देखो हम बोल ही रहे थे और वही आ भी गया। नहीं समझ आया? क्यों भाई? आ रहा है? अच्छा, ये वाला पॉइंट भी चाहिए भैया हमको, इसका तो मुझे 20,15 लग रहा है। देखो इधर से 20 और इधर से दोनों के बीच में है, तो 20,15। अब देखते हैं कि जो लग रहा है वो सच भी है। देखो कौन कौन सी लाइन है इसमें? एक तो y बराबर x की लाइन है और एक ये लाइन है x प्लस 3y बराबर 60। मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, देखो अभी हमने किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला है? अभी हमने इन दोनों का नहीं, सॉरी, अभी हमने इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला था। कितना निकला है ये वाला? 5,5। अब हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालोगे? y की जगह x लिखोगे, तो बेटा y की जगह जब x लिख दोगे, थोड़ा इत्मीनान से सोचिए, y की जगह x लिख गया, x प्लस 3x, 4x बराबर 60, तो x बराबर 15, x बराबर 15। y की जगह पर अगर x 15 हो जाएगा तो y भी 15 आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ गलती तो नहीं है? हाँ, तो फिर हमें जो लग रहा था उससे कुछ गलत हो गया थोड़ा। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 15,15, क्योंकि इस बिंदु पर 2 लाइन से एक दूसरे को काटती हैं, एक y इज इक्वल टू x वाली और एक ये वाली x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो इन दोनों का कटान बिंदु 15,15 और इन दोनों का कटान बिंदु 5,5। अब तो कोणीय बिंदु सारे मिल गए। चलिए 1 बाई 1 उन पर हम उद्देश्य फलन का मान निकालते हैं। उद्देश्य फलन है 3x प्लस 9y। ऐसे चलिए लीजिए, पहला कोणीय बिंदु ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। 0,10, 0,10, x की जगह 0, y की जगह पर 10, तो कितना आ जाएगा? 90। भाई x 0 हो गया, y 10 देखोगे, 10 का 9 से गुणा करोगे 90 नहीं आ जाएगा? दूसरा कोणीय बिंदु कौन सा लेना है? 0,20, x की जगह 0, y की जगह 20, 180। अगला ये 15,15, x की जगह 15, y की जगह 15, 15 तियां 45, 15 नवैया 135, 135 और 45 180, 145 और 135 और 145। ठीक है, 15,15, 5,5 पर निकालो। x की जगह 5, y की जगह 5, 15 और 5 9 45, 45 और 15 कितना हो गया? 60। तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान चाहिए हमको। तो न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम तो कितना हो जाएगा? 60। तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान 5,5 पर 60 है। और अधिकतम की बात करोगे तो कैसे लिख लोगे आप? z बराबर 3x प्लस 9y का अधिकतम मान 0,20 तथा 15,15 पर 180, 2 जगहों पर मान अधिकतम है इसका। समझ आ गया आपको?
हो गया क्वेश्चन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट करें फिर और आगे चलते हैं।